हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज अपना जो टॉपिक के जो है वो है वुंड, और इसके बारे में अपन ने इंट्रोडक्शन जो है वुंड के डेफिनेशन जो है वो अपन ने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो जो था उसमें अपन ने देखा था। ठीक है, और आज अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड्स, या कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ वुंड। ठीक है, वुंड्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से अपन इसको क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर वुंड को अपन क्लासिफाइड करें तो इसमें कुछ जो बेस जो है ना, उनके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, वुंड को क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मोस्टली वुंड जो है वो 2 टाइप का होगा। ठीक है, ओपन एंड क्लोज वुंड, बट अदर टाइप जो है ना, तो अपन देखेंगे वुंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जो है कोज ऑफ द वुंड, मतलब जो वुंड का जो कोज है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें 2 टाइप्स होंगे, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ द स्किन इंटीग्रिटी, स्किन की जो इंटीग्रिटी जो है ना, उसका स्टेटस क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें वुंड को क्लासिफाइड करें तो वो होगा ओपन एंड क्लोज वुंड। ठीक है, थर्ड इसमें है सीवियरिटी ऑफ द टिश्यू इंजरी, अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द टिश्यू इंजरी। अगर टिश्यू की जो इंजरी जो है, मतलब टिश्यू कितने इंजर्ड है, उसकी सीवियरिटी क्या है, उनके अकॉर्डिंग अगर अपन वुंड को क्लासिफाइड करें, ठीक है, तो इसमें अपन कह सकते हैं 3 टाइप होंगे। एक तो होगा सुपरफिशियल वुंड, सेकंड होगा पेनिट्रेटिंग वुंड, थर्ड होगा पंक्चर वुंड। ठीक है, एंड फोर्थ जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू क्लीननेस ऑफ द वुंड, अकॉर्डिंग टू क्लीननेस ऑफ द वुंड। क्लीननेस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें वुंड को, इसको क्लासिफाइड करें अपन, तो उसमें होगा एक तो फर्स्ट जो है वो होगा क्लीन वुंड, सेकंड होगा क्लीन कंटामिनेटेड वुंड, और जो थर्ड होगा कंटामिनेटेड वुंड, और फोर्थ जो है इन्फेक्टेड वुंड। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे अकॉर्डिंग टू वुंड अपीयरेंस, अकॉर्डिंग टू वुंड अपीयरेंस मीन्स वुंड जो है ना, वो कैसे दिख रहा है ना, दिखने में कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अगर अपन क्लासिफाइड करें, ठीक है, तो उसमें 3 टाइप्स होंगे। फर्स्ट है लेसरेशन वुंड, सेकंड है एब्रेशन वुंड, और फोर्थ जो है कंट्यूजन वुंड। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे फर्स्ट जो इसका क्लासिफाइड जो है अकॉर्डिंग टू कोज ऑफ द वुंड, अकॉर्डिंग टू द कोज ऑफ द वुंड। इसमें डियर ये टेबल जो है बनी हुई है, ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखना एक चीज़। ठीक है, अब जैसे इस टेबल में फर्स्ट जो वर्ड है डिस्क्रिप्शन, 3 बॉक्स है टेबल में। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेबल में अपन क्या देखेंगे, ये आपको पता होना जरूरी है ना। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में अपन क्या देखेंगे, जितने भी वुंड के जो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, वो अपन डिस्क्रिप्शन जो टेबल जो बॉक्स जो है टेबल में जो बॉक्स है ना, फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें अपन इसके जो टाइप्स और जो टाइप्स की जो डेफिनेशन है वो अपन रखेंगे। ठीक है, देन सेकंड जो बॉक्स है ना, जो ये जो टेबल जो है इसका जो सेकंड बॉक्स है जिसमें लिखा है कोजेज। ठीक है, मतलब जो वुंड के जो टाइप्स है, जो वुंड जो हो रहा है ना, उसका कोज क्या है ना, वो इसमें अपन क्या रखेंगे, कोजेज रखेंगे। ठीक है, क्लियर। थर्ड जो है इम्प्लीकेशन फॉर हीलिंग, ये वर्ड जो देख लो, इसमें अपन क्या क्या रखेंगे ये चीज पता होनी चाहिए आपको। इम्प्लीकेशन फॉर हीलिंग मीन्स, इम्प्लीकेशन फॉर हीलिंग मीन्स अपन कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट या चेंजेज, मतलब जो वुंड है ना, उसका कोज, कोई भी वुंड है उसका कोई ना कोई कोज होता है। ठीक है, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब जो कोज हुआ उसकी वजह से अपन कोई भी कोज है, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, वुंड हो गया, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब उसका साइड इफेक्ट क्या होगा बॉडी पे, किस तरह के चेंजेस होंगे। ठीक है, जैसे कोई भी वुंड होता है तो जैसे ब्लीडिंग होती है, या इंटरनल वुंड है तो इंटरनल हेमरेज होगा, ठीक है, या पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, तो ये जैसे एक्सटर्नल वुंड हो, ओपन वुंड हो, ठीक है, तो उसमें इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन कह सकते हैं कि चेंजेज। ठीक है, इम्प्लीकेशन मीन्स साइड इफेक्ट कह सकते हैं, या फिर अपन चेंजेस कहेंगे। ठीक है, क्लियर। अब अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द कोज ऑफ द वुंड, अकॉर्डिंग टू द कोज ऑफ वुंड, इसमें अपन फर्स्ट जो टाइप जो है अकॉर्डिंग टू कोज ऑफ द वुंड, फर्स्ट इसका टाइप होगा इंटेंशनल वुंड, और सेकंड होगा अनइंटेंशनल वुंड। इंटेंशनल वुंड अपन कह सकते हैं मीन्स
या कह सकते हैं कि जो इसका एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं कि सर्जिकल वुंड है ना, इसको अदर नेम अपन कह सकते हैं, सर्जिकल वुंड भी अपन कह सकते हैं, या इसको ओपन वुंड भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। मतलब अपन अकॉर्डिंग टू कोज ऑफ वुंड के अकॉर्डिंग अपन देखें तो इसका जो टाइप्स होंगे, 2 टाइप्स होंगे, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल मीन्स वुंड रिजल्ट ड्यू टू थेरेपी, या जो थेरेप्टिक जो अपन इंसिजन करते हैं, सॉरी कोई भी जो वुंड जो होता है ना, जैसे कोई भी थेरेप्टिक पर्पज़ के लिए अपन जो वुंड करते हैं, वुंड जो है ना इंसिजन जो करते हैं, है ना, या जिसको सर्जिकल वुंड अपन कह सकते हैं, सर्जिकल इंसिजन जिसको कह सकते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, इंटेंशनल वुंड। मतलब कोई भी थेरेप्टिक पर्पज़ के लिए अपन कोई भी इंसिजन करेंगे, है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, इंटेंशनल वुंड, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे कोज। इंटेंशनल जो वुंड है इसका कोज क्या, एक तो सर्जिकल इंसिजन, ठीक है। सर्जिकल इंसिजन मतलब कोई भी सर्जरी करनी हो, कोई भी ऑर्गन बॉडी पार्ट रिमूव करना हो, रिपेयर करना हो, है ना, कुछ भी, तो अपन क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। और सर्जरी मतलब करते हैं तो स्किन जो है उस पर इंसिजन करते हैं, है ना, स्किन की लेयर जो है उसमें ब्रेक करते हैं, है ना, तो वो क्या गया, ओपन वुंड हो गया, ठीक है। या और ओपन वो उसको इंटेंशनली कर रहे हैं, ठीक है, थेरेप्टिक पर्पज के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है। या अदर कोज है इसका निडल इंसर्शन इनटू द बॉडी, या कोई भी जैसे निडल अपन इंसर्ट करते हैं बॉडी में, जैसे आईवी या आईएम इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, तो वो भी इंसर्ट करते हैं, तो वो भी एक इंटेंशनली वुंड अपन उसको कह सकते हैं, ठीक है। ये होगी इसके कोज। अब अपन बात करेंगे इम्प्लीकेशन फॉर हीलिंग, मतलब इसमें इम्प्लीकेशन क्या होंगे, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, इसमें किस टाइप के जो चेंजेज हो सकते हैं, ठीक है। इंटेंशनल जो वुंड है इसके इम्प्लीकेशन कह सकते हैं, इसमें किस तरह के जो साइड इफेक्ट या किस तरह के चेंजेस होंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर अपन सर्जिकली वुंड कर रहे हैं, सर्जिकली जो वुंड करते हैं, इंसिजन करते हैं, है ना, तो उसमें अगर आप प्रॉपर केयर कर रहे हो, है ना, सर्जिकली वुंड है इसका मतलब आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, है ना, इसका मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। वुंड के जो एज जो है वो क्या होंगे, बिल्कुल स्मूथ होंगे, क्लीन होंगे, एंड जो भी अपन ये एक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं, सर्जिकल जो वुंड कर रहे हैं, वो असेप्टिक टेक्निक, जो असेप्टिक जो कंडीशन है ना, उसके अंडर में अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वुंड के जो एज है स्मूथ होंगे, क्लीन होंगे, ठीक है। और अपन कह सकते हैं कि वुंड जो है बिल्कुल क्लीन होगा, ठीक है। वुंड के जो एज है वो बिल्कुल क्लीन होंगे, स्मूथ होंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, ठीक है। सर्जिकल वुंड जो है और इन्फ्लामेशन वगैरह जो है वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर अपन उसकी केयर नहीं कर रहे हैं तो शायद आगे इन्फ्लामेशन होगा, लेकिन जब इंसिजन लगा रहे हैं उसके बाद इन्फ्लामेशन तुरंत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल जो वुंड अपन कह सकते हैं, है ना, ये अकॉर्डिंग टू कोज ऑफ द वुंड है, ये भी सेकंड टाइप जो है। ध्यान से देखना, टेबल में नज़र होनी चाहिए आपको आपकी। अनइंटेंशनल कह सकते हैं कि जो एक्सीडेंटल जो है कह सकते हैं कि, या नेचुरली जो एक्सीडेंटल हो जाता है ना, या कोई भी इंजरी हो जाती है, या अनएक्सपेक्टेडली जो अपन उम्मीद नहीं करते हैं, है ना, इसी कोई भी इंजरी हो जाए उसको अपन क्या कहेंगे, अनइंटेंशनल वुंड। मीन्स मतलब जैसे कह सकते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, है ना, या एक्सीडेंटल वुंड अपन इसको कह सकते हैं कोज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसका कोज अपन देखें तो कोई भी ट्रोमेटिक जो इंजरी हो सकती है ना, किसी भी टाइप का एक्सीडेंट हो जाए उसकी वजह से अगर कोई भी इंजरी हो रही है उसको अपन क्या कहेंगे, अनइंटेंशनल या एक्सीडेंटल वुंड, ठीक है। और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा, है ना। अगर अनइंटेंशनल वुंड हो रहा है तो वहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो ब्लीडिंग होगी, है ना, और जो वुंड जो है यूजुअली अकर अंडर अनस्टेराइल कंडीशंस एंड एज आर ऑफ्टन इरेगुलर। मतलब जो वुंड जो हो रहा है वो अनस्टेराइल कंडीशन में हो रहा है, मतलब ये तो है नहीं ना कि नेचुरल जो है वुंड होगा तो अपन स्टेराइल कंडीशन में, जो भी जिस चीज़ कोई भी वुंड हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर अपन बॉडी में इंसर्ट हो रहा है तो वो स्टेराइल तो है नहीं, तो अपन कह सकते हैं अनस्टेराइल कंडीशन में वुंड होगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, ठीक है, या पेन वगैरह वो होगा, ठीक है। और वुंड के जो एज जो है वो भी क्लियर नहीं होंगे, इरेगुलर होंगे, रेगुलर नहीं होंगे, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं इसको अनइंटेंशनल वुंड। अब सेकंड अपन टाइप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ स्किन इंटीग्रिटी। स्किन की जो इंटीग्रिटी है, उनका जो स्टेटस है, उनके अकॉर्डिंग अगर अपन वुंड को क्लासिफाइड करें, है ना, तो ये होगा ओपन एंड क्लोज वुंड। 2 टाइप्स हो सकता है। स्किन अकॉर्डिंग टू स्किन इंटीग्रिटी जो है उसका स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो वुंड जो है 2 टाइप्स से होगा, ओपन वुंड एंड क्लोज वुंड।
यहाँ पे आपको समझ में आया होगा स्टेटस ऑफ स्किन इंटीग्रिटी। अभी आपको इंट्रोडक्शन में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इंटीग्रिटी जो है, स्किन की इंटीग्रिटी मतलब स्किन की कंटिन्यूटी है ना, स्किन की जो कंटिन्यूटी जो है, नेचुरल जो स्किन जो है ना, उसका स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर अपन क्लासिफाइड करें तो एक तो होगा ओपन और सेकंड जो होगा क्लोज वुंड। ओपन वुंड मीन्स कह सकते हैं कि ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन या बॉडी ऑर्गन्स टिश्यूज, ठीक है। कोई भी जैसे स्किन की जो कंटिन्यूटी जो है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, टिश्यू वगैरह है ना, उसमें ब्रेक हो जाए, है ना, उसमें कट लग जाए, है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, ओपन वुंड, ठीक है। और इसका कोज क्या होगा, कोज इंजरी हो सकती है, इंजरी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हो, है ना, कोई भी न्यूक्लिया, शार्प में न्यूक्लिया कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना, या ब्लो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना, उससे इंजरी हो जाए, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, उससे जो भी वुंड होगा उसको अपन क्या कहेंगे, ओपन वुंड, ठीक है। और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इम्प्लीकेशन नेक्स्ट अपन बॉक्स में देखते हैं। इम्प्लीकेशन क्या होगा कि भी अगर वुंड ओपन होगा, ठीक है, इट अलाउ इन्वेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, जो भी फॉरेन जो पार्टिकल जो है ना, उसको बॉडी में एंटर करने की परमिशन मिल जाएगी। मतलब अगर वुंड ओपन होगा तो वो अपने आप एंटर कर जाएंगे, ठीक है। और ब्लड एंड फ्लूइड लॉस होगा वहाँ पे, अगर इंजरी ओपन वुंड है तो ब्लड लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है। और इसके अपन कह सकते हैं कि बॉडी पार्ट्स की जो फंक्शन जो है वो भी इसके साथ में धीरे धीरे लॉस हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अपन सेकंड जो टाइप अपन देखेंगे, ये इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि ओपन वुंड जो है ना, इसका जो रिजल्ट अगर अपन देखें, ठीक है, जो अंडरलाइनिंग जो टिश्यू जो है ना, या जो कह सकते हैं कि जो एक्सपोज हो जाएंगे, अंडरलाइनिंग जो टिश्यू है वो ओपन जो एयर है उसमें एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है। या कह सकते हैं कि नॉर्मली जो भी ओपन वुंड होगा, है ना, उसका अगर अपन फाइनली देखें जो अंडरलाइनिंग जो टिश्यू है ना, वो एक्सपोज हो जाएंगी टू द ओपन एयर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्लोज वुंड की। क्लोज वुंड की अगर बात करें कि इसमें स्किन की जो इंटीग्रिटी जो है, स्किन की जो या म्यूकस मेम्ब्रेन जो उसकी कंटिन्यूटी जो है उसमें ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, नो ब्रेक इन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। कोज क्या होगा, कोज, यहाँ पे कोज थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप कि भी जो क्लोज वुंड होते हैं उसके कोज क्या होगा कि भी ब्लंट ऑब्जेक्ट इंजरी, ट्विस्टिंग या स्ट्रेनिंग मीन्स ब्लंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कोई भी मतलब एक तो इससे पहले अपन ने देखा कि भी ओपन वुंड है वो तो एक शार्प ऑब्जेक्ट हो, शार्प मतलब बिल्कुल नुकीला तीखा जो है ना। ब्लंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो गया है ना, और ब्लंट मतलब जो ऐसे जैसे आप ऐसी जगह से गिरे हो जहाँ पे मतलब नुकीला ना हो, ब्लंट जो ऑब्जेक्ट हो, जैसे कोई भी व्हीकल है, व्हीकल का जो टायर जो है ना, टायर से आप टकरा गए, ठीक है, तो वो क्या एक ब्लंट ऑब्जेक्ट अपन कह सकते हैं, उसे टकराए आप, ठीक है, तो वहाँ पे स्किन वगैरह है, उस पर इंजरी वगैरह नहीं है, बट इंटरनल जो ऑर्गन जो है, बोन जैसे फ्रैक्चर हो गई, इंटरनल जो हेमरेज ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, टिश्यू वगैरह वो डैमेज हो गई, बट जो स्किन जो है ना, उस पर कोई इफेक्ट मतलब हाँ रेडनेस वगैरह स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, बट उसकी स्किन की जो कंटिन्यूटी जो है उसमें किसी भी टाइप का ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। या ट्विस्टिंग हो, जैसे फ्रैक्चर है, जैसे बेड से आप सो रहे हो, नीचे गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, स्किन की जो कंटिन्यूटी उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कंटिन्यूटी बिल्कुल इंटीग्रेटेड है, कंटिन्यूटी है, लेकिन ट्विस्टिंग मतलब वहाँ पे कोई भी जैसे मूवमेंट फ्रैक्चर हो गया, बट इंटरनल जो क्या है ऑर्गन जो है या कह सकते हैं बोन जैसे, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ठीक है, फ्लूइड या ब्लड जो है वो क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो या स्ट्रेनिंग मतलब कोई भी प्रेशर है ना, उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, क्लोज वुंड हो सकता है। और इसका जो रिजल्ट अपन कह सकते हैं या इसके साइड इफेक्ट या कह सकते हैं इम्प्लीकेशन जो है ना, देयर इज इंटरनल हेमरेज विथ लॉस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ये आपको अभी बता दिया मैंने कि भी इंटरनल जो हेमरेज ब्लीडिंग हो सकती है, फ्लूइड लॉस हो सकता है ना, और इसकी वजह से बॉडी की जो पार्ट है वो उसके जो फंक्शन जो है वो भी क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया क्लोज वुंड। अब अपन सेकंड जो टाइप अपन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ टिश्यू इंजरी। सीवियरिटी ऑफ टिश्यू इंजरी के अकॉर्डिंग अगर अपन वुंड को क्लासिफाइड करें, ठीक है, सीवियरिटी ऑफ टिश्यू इंजरी मीन्स जो इंजरी जो हो रही है, जो वुंड जो है ना, वो मतलब जो टिश्यू कितने
जो टिश्यू जो है ना, उसकी सीवियरिटी क्या है ना, मतलब टिश्यू अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है ना, या कितने डीप जो टिश्यू है वो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अपन बात करेंगे सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, ठीक है, तो इसमें होगा एक तो फर्स्ट जो टाइप जो है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, सीवियरिटी ऑफ टिश्यू इंजरी, सुपरफिशियल वुंड, है ना, सुपरफिशियल वुंड जो होता है ना, उसमें अपन कह सकते हैं कि व्हेन ओनली द एपिडर्मिस लेयर ऑफ द स्किन इज इन्वॉल्व। सुपरफिशियल वुंड किसको कहेंगे, जब कोई भी अपनी जैसे लेयर आपको बताया था स्किन के, जैसे डर्मिस जो है, एपिडर्मिस जो लेयर है ना, तो जो एपिडर्मिस जो लेयर जो है अपन कह सकते हैं कि जो सबसे ऊपर की जो लेयर जो है एपिडर्मिस जो लेयर है वही इन्वॉल्व होती है ना। और इसका कोज अपन देखें कि अकर एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड टू द स्किन सरफेस, मतलब फ्रिक्शन मतलब रगड़न जो होती है ना, जिसका एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, जैसे कोई भी चाइल्ड जो है ना, वो अगर जैसे सीमेंटेड जो फ्लोर है घर पे, जो सीमेंटेड जो फ्लोर है ना, उस पर अगर खेल रहा हो, है ना, तो अगर खेलते खेलते वो वहाँ पे गिर जाता है ना, तो वहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एक स्क्रैबिंग कंडीशन होगी, स्क्रैबिंग होगा, मतलब वहाँ पे स्किन पे जो स्क्रैबिंग जो होगा उसको अपन क्या कहेंगे, सुपरफिशियली वुंड, ठीक है। और इसमें अपन जो सुपरफिशियली वुंड है इसका कोज देख लिया, अब अपन देखेंगे इसमें इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है। अगर स्क्रैबिंग होगा, अगर फ्रिक्शन जो होगा, है ना, तो वहाँ पे जैसे सुपरफिशियली जो वुंड है ना, इसका इम्प्लीकेशन अपन क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शन की रिस्क रहेगा, ठीक है, क्योंकि वुंड जो है वैसे तो ओपन है ना, सुपरफिशियल वुंड है, तो उसमें जो फॉरेन जो पार्टिकल जो है ना, वो या कह सकते हैं कि मिट्टी के धूल के कण वगैरह जो है ना, वो कांटेक्ट में आएंगे तो इन्फेक्शन का चांसेस रहेगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह है वो कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। और वहाँ की जो एरिया जो है वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई जो है वो क्या होगी, इंटेक्ट होगी, ठीक है, सॉरी ब्लड सप्लाई टू द एरिया इज इंटेक्ट, ठीक है, मीन्स जो कह सकते हैं कि जो ब्लड सप्लाई जो है वहाँ पे उस एरिया में वो क्या होगी, इंटेक्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करेंगे इसमें 1 सेकेंड, हाँ, सेकेंड जो टाइप है इसमें ब्लड सप्लाई जो है इंटेक्ट मीन्स मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है पेनेट्रेटिंग वुंड, ये ध्यान रखना आप, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप। सेकंड जो टाइप है, फर्स्ट जैसे सुपरफिशियल टाइप हो गया है ना, वहाँ पे स्क्रिबिंग या फ्रिक्शन होता है ना, जैसे अपन कहते हैं ना कई बार जैसे अपन स्लिप हो जाते हैं तो वहाँ पे मतलब स्किन की कंटिन्यूटी जो उसमें चेंजेस नहीं होता है, बट वहाँ पे सुपरफिशियली वुंड होता है ना, स्क्रिबिंग हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड जो इसका टाइप जो है पेनिट्रेटिंग वुंड, पेनिट्रेशन, है ना, पेनिट्रेट करना, पेनिट्रेट मतलब अपन कोई भी जैसे अपन कह सकते हैं कोई भी वुंड हो, है ना, और जैसे नॉर्मली कोई भी वुंड जो है, जैसे ओपन वुंड अपन कह सकते हैं, पेनिट्रेट वुंड एक ओपन वुंड का ही टाइप है। मैंने आपको बताया था कि वुंड के टाइप्स दो ही हैं, ओपन एंड क्लोज, ये अदर टाइप अपन कह सकते हैं, उसी की टाइप है ना। तो एक सुपरफिशियली क्या, एक ओपन टाइप का वुंड है, पेनिट्रेटिंग जो वुंड है अपन ने अभी मैंने आपको बताया ये भी क्या है, एक ओपन टाइप का वुंड है, ठीक है। इट इन्वॉल्व एपिडर्मिस, डर्मिस एंड डीप टिश्यूज और ऑर्गन्स, ठीक है। मतलब पेनिट्रेटिंग जो वुंड है ना, उसमें मतलब कौन कौन या मतलब जो इन्वॉल्व क्या क्या होता है, एक तो जैसे स्किन अपन कह सकते हैं जिसमें एपिडर्मिस है, डर्मिस जो है, डीप टिश्यू वगैरह है, ऑर्गन जो है ना, ये सब क्या होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं पेनिट्रेटिंग वुंड में, ठीक है। और इसका कोज क्या होता है, कोज पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन एंड अंडरलाइनिंग टिश्यूज, है ना, मतलब किसकी वजह से हो सकता है पेनिट्रेट, जो स्किन जो है वो पेनिट्रेट हो सकती है, अंडरलाइनिंग टिश्यू वगैरह है, ऑर्गन जो है वो भी क्या हो सकते हैं, पेनिट्रेट हो सकते हैं, है ना। पेनिट्रेशन मीन्स क्या होता है कि जैसे कोई भी जैसे पेनिट्रेट इंसर्ट होना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना उसका इंसर्ट होना या घुस जाना है, जैसे कहते हैं घुसना, ठीक है। तो जैसे कोई भी गन शॉट है, जैसे गन जो है बंदूक वगैरह जो होती है ना, उससे अपन गोली चलाते हैं तो ठीक है, तो वो गोली बॉडी में इंटर कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है, मतलब उसको बॉडी में मतलब क्रॉस नहीं करती है, सिर्फ इंटर करती है, ठीक है। उसको अपन क्या कहेंगे, पेनिट्रेटिंग वुंड, या स्टेप वुंड हो, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे,
स्टे वुंड मतलब जो कोई भी नाइफ वगैरह है ना, चाकू वगैरह जो होती है, चाकू है ना, उससे वुंड जो अपन कह सकते हैं, ठीक है। या कोई भी जैसे इंजेक्शन वुंड हो, ठीक है, इंजेक्शन अपन लगाते हैं उसे, तो उसको अपन क्या कहेंगे, पेनिट्रेटिंग वुंड, ठीक है। एक स्मॉल जो ओपनिंग कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा डीप होती है, ठीक है, पेनिट्रेटिंग वुंड जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन जो इसमें अगर जो इसके इम्प्लीकेशन की अगर अपन बात करें, ठीक है, इसमें भी हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो फॉरेन जो इन्फेक्शन के चांसेस इसमें क्यों रहते हैं, रिस्क जो है वो क्यों होती है कि भी जो फॉरेन जो भी ऑब्जेक्ट जो है ना, वो क्या होते हैं, कंटामिनेटेड होते हैं। कोई भी अगर उसमें इंसर्ट करेंगे जो भी है ना, जैसे चाकू वगैरह है, वो क्या होता है, कंटामिनेट होगा, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे, है ना। बंदूक से गोली लगी है ना, वो पेनिट्रेट कर गई है, बॉडी के अंदर घुस गई है ना, तो वहाँ पे टिश्यू वगैरह डैमेज होंगे और इन्फेक्शन के चांसेज होंगे। या इंटरनल जो एक्सटर्नल जो है हेमरेज मतलब ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और इसके अलावा डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन्स में कोज लॉस ऑफ फंक्शनिंग्स, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन अगर डैमेज होंगे तो उससे जो फंक्शनिंग जो है वो क्या होंगे, वो भी लॉस होंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे अपन इससे पहले सुपरफिशियली जो अपन ने टाइप देखा था, है ना, तो उसमें अगर इम्प्लीकेशन की बात करें तो उसमें क्या था, इन्फेक्शन के चांसेस थे, बट उसमें जो कोई भी वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई जो है ना, उस एरिया की, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और ना ही जो अंडरलाइनिंग जो टिश्यू वगैरह है, ऑर्गन है ना ही वो डैमेज होंगे, ठीक है। अब अपन बात करेंगे थर्ड टाइप जो है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ टिश्यू इंजरी, थर्ड जो टाइप है इसका पंक्चर वुंड। यहाँ पे पेनिट्रेटिंग वुंड और पंक्चर वुंड में अगर अपन डिफरेंस की बात करें, ज़्यादा नहीं है, सेम होते हैं वैसे तो, लेकिन जो पेनिट्रेट वुंड जो होता है उसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी बॉडी में इंसर्ट करता है ना, बट क्रॉस नहीं करता है ना। बट पंक्चर वुंड में क्या होता है, पंक्चर वुंड की अगर अपन बात करें, ठीक है, पंक्चर वुंड पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन एंड ऑफ्टन द अंडरलाइनिंग टिश्यू फ्रॉम ए शार्प इंस्ट्रूमेंट कैन लीड टू परफोरेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन को पेनिट्रेट करता है, ठीक है। और अंडरलाइनिंग टिश्यू भी पेनिट्रेट होते हैं, ऑर्गन भी पेनिट्रेट होते हैं, है ना। और किसकी वजह से, कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, कैन लीड टू परफोरेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन जो है वो भी क्या हो सकते हैं, परफोरेट हो सकते हैं, मतलब उसमें भी वो क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ओपनिंग अगर पेनिट्रेट पंक्चर जो वुंड है उसमें 2 टाइप के ओपनिंग होंगे, है ना। अब 2 टाइप के ओपनिंग कैसे होंगे, फर्स्ट जो अपन कह सकते हैं कि वन ऑफ इंट्रेंस ओपनिंग, मतलब जहाँ से कोई भी जैसे गन जो है, गन शॉट जो है ना, उससे अगर अपन जैसे गोली चला रहे हैं गन से, ठीक है, एक तो जहाँ से वो इंसर्ट कर रही है, ठीक है, जहाँ से इंटर कर रही है, एक तो वो ओपनिंग हो गई, है ना। और सेकंड ओपनिंग क्या होगी, एंड अदर ऑफ एग्जिट, मतलब जो जहाँ से वो बाहर निकल रही है, एग्जिट हो रही है ना, वो हो गया सेकंड ओपनिंग, ठीक है। और इसका एग्जांपल अपन कह सकते हैं गन शॉट अपन कह सकते हैं, स्टेप वुंड कह सकते हैं, है ना। और ये इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है, मतलब नेचुरली आर्टिफिशियल दोनों तरीके से ये हो सकता है, ठीक है। और इसके अगर अपन इम्प्लीकेशन देखें, ठीक है, साइड इफेक्ट या जो चेंजेस जो आ रहे हैं, है ना, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप के अपन कह सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं, जो सेप्टिक टेक्निक अपन यूज में नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें रिस्क इन्फेक्शन की रिस्क रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनल जो हेमरेज जो है वो रहेगी, ठीक है, एक्सटर्नल हेमरेज होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो ऑर्गन वगैरह जो है ना, उसमें परफोरेटेड मतलब कोई भी जो फॉरेन जो पार्टिकल्स या कोई भी जो शार्प जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें वो पेनिट्रेट एंटर कर जाता है, ठीक है। और या कह सकते हैं जो ब्लड जो वेसल्स जो है वो भी इन्वॉल्व होंगी इसमें, ठीक है, वो भी डैमेज होंगी, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल जो हेमरेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें पंक्चर वुंड हो गया। डियर वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेंथी हो रहा है, कोई बात नहीं।
अकॉर्डिंग टू द क्लीननेस ऑफ द वुंड, अब ज़्यादा नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू द क्लीननेस ऑफ वुंड, क्लीननेस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें कि वुंड की जो क्लियरिटी जो है ना, या कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ कंटामिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ कंटामिनेशन, मतलब जो कंटामिनेटेड जो है उसकी डिग्री, मतलब कितना कंटामिनेटेड है या नहीं है, या बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें अपन जो फर्स्ट जो टाइप है क्लीन वुंड मीन्स वुंड कंटेन नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, मीन्स कह सकते हैं इट डज नॉट कंटेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटेन नहीं होते हैं इसमें, अपन कह सकते हैं, ठीक है। या नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वुंड जिसको अपन कहेंगे, है ना, वो क्या होगा, क्लीन वुंड, है ना, या जिसको अपन कह सकते हैं सर्जिकल वुंड, ठीक है। और इसका जो कोज अपन कह सकते हैं, इसका कोज जो है क्लोज वुंड वेयर देयर इज नो ब्रेकेज ऑफ स्किन, मतलब स्किन की जो कंटिन्यूटी है उसमें ब्रेकेज ना हो, और जिसको अपन क्लोज वुंड कह सकते हैं, ठीक है। क्लोज वुंड में जैसे अपन देखते हैं स्किन की जो कंटिन्यूटी उसमें ब्रेकेज नहीं होता, ठीक है, तो उसमें उसको अपन क्या कहेंगे, क्लीन वुंड कहेंगे। क्लीन वुंड क्यों कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है उसको अपन इन्वॉल्व नहीं कहते, या वो कह सकते हैं कि वहाँ पे पैथोजेनिक ऑर्गन जो है नहीं होते हैं वहाँ पे। और इसका अगर अपन इम्प्लीकेशन देखें, ठीक है, इसका जो साइड इफेक्ट अपन बात करें, देयर इज लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, या कह सकते हैं कि रिस्क इन्फेक्शन जो है बट बहुत कम, है ना, बिल्कुल न के बराबर अपन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टाइप जो है क्लीन कंटामिनेटेड वुंड। क्लीन कंटामिनेटेड वुंड अपन कह सकते हैं कि वो वुंड जो है कंटामिनेटेड होगा, है ना, कह सकते हैं चांसेस रहते हैं, है ना, बट क्लीन वुंड होगा, बट कंटामिनेटेड के चांसेस हो सकते हैं, कंटामिनेटेड वुंड होता है, ठीक है। जैसे अपन व्हेन द वुंड इज एन असेप्टिक कंडीशन, है ना, असेप्टिक कंडीशन में अपन वुंड या वो इंसिजन जो है या वुंड अपन कर रहे हैं, ठीक है, बट इन्वॉल्व बॉडी कैविटी वेयर नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे अपन कहीं पर भी वुंड कर रहे हैं, कोई भी जैसे जेट ट्रैक जो है, यूरिनरी या रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ना, असेप्टिक जो कंडीशन पे अपन क्या कर रहे हैं, सर्जिकल वुंड कर रहे हैं, ठीक है, बट वहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो बॉडी कैविटी जो है ना, वहाँ पे क्या होगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, है ना। तो वहाँ पे अपन कह सकते हैं, इसके अगर इम्प्लीकेशन कहें, देयर इज ए ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, जिसको अपन क्लीन कंटामिनेटेड वुंड कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है, थर्ड जो है इसका होगा कंटामिनेटेड वुंड। थर्ड अपन बात करेंगे इसमें कंटामिनेटेड वुंड। कंटामिनेटेड व्हेन द वुंड इज कॉज्ड मेड अंडर कंटामिनेटेड कंडीशन, मतलब कोई भी वुंड जो है ना, वो अगर इसका कोज क्या हो, कंटामिनेटेड कंडीशन जो है ना, उसकी वजह से अगर कोई भी वुंड अगर हो रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे, जैसे मूवी वगैरह होता है आपने देखा होगा, जैसे सीरियल वगैरह उसमें देखा होगा, कोई हीरो वगैरह उसको गोली लग जाती है ना, तो उसमें जो नाइफ वगैरह है ना, उससे मतलब है ना, वो जो गोली जो उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है, कंटामिनेटेड वुंड, अपन उसको पहले से ही वो वुंड है, ओपन वुंड है, और उसको अपन कंटामिनेटेड कर रहे हैं उसको, ठीक है। और इसका कोज जो है ट्रोमेटिक जो है या एक्सीडेंटल जो वुंड अपन कर सकते हैं, सर्जिकल वुंड वेयर असेप्सिस इज मेंटेन इन एडिक्वेटली, ठीक है, मतलब जैसे सर्जिकल वुंड हो और वहाँ पे एसेप्टिक टेक्निक अगर अपन एडिक्वेट नहीं है, इनएडिक्वेट है ना, तो कंटेमिनेट हो सकता है, या कोई भी एक्सीडेंटल वुंड हो, है ना, कोई भी ट्रॉमा हो, है ना, इंजरी वगैरह हो गई हो, उसको अपन क्या कहेंगे, कंटामिनेटेड वुंड कहेंगे, ठीक है। और इससे पहले अपन देखा क्लीन कंटामिनेटेड वुंड। क्लीन कंटामिनेटेड मतलब अपन सर्जिकली वुंड कर रहे हैं, है ना, और वहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं कि भी कोई भी वहाँ पे अगर कोई बॉडी कैविटी जो है वहाँ पे अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो उससे उसको अगर वो क्या हो जाएगा, फिर इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे, क्लीन कंटामिनेटेड वुंड, ठीक है। और फोर्थ जो है इन्फेक्टेड वुंड, इन्फेक्टेड, है ना, अकॉर्डिंग टू क्लीननेस ऑफ वुंड या डिग्री ऑफ द कंटामिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, फोर्थ जो इसका टाइप है वह इन्फेक्टेड वुंड व्हेन टू मच ऑफ बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द वुंड, मतलब
जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे प्रेजेंट हो, उसको अपन क्या कहेंगे, इन्फेक्टेड वुंड। और इसका कोज क्या होगा, जैसे कोई भी इंजरी वगैरह है ना, कोई भी एक्सीडेंट हो गया हो, एक्सीडेंट या कोई भी सर्जिकल इंसिजन जो है ना, उसको काफ़ी देर तक अगर वो ओल्ड ट्रूमा है ना, मतलब काफ़ी देर से अगर इंजरी है, मतलब 2 या 3 डेज और 4 डेज से, और उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, है ना, वहाँ पे अपन कह सकते हैं मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म इतने ग्रोथ कर लेंगे कि भी वहाँ पे उसको अपन इन्फेक्शन जो है हो जाएगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, इन्फेक्टेड वुंड। ठीक है। और इसके जो इम्प्लीकेशन जो है, ऑल द साइन ऑफ ए वुंड इन्फेक्शन आर प्रेजेंट, इन्फ्लामेशन रिजल्ट इन डिस्चार्ज एंड गैपिंग। ठीक है, मतलब वहाँ पे उसको अपन क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका साइड इफेक्ट अपन कह सकते हैं, जो इन्फेक्टेड जो वुंड है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो या लास्ट जो है, अकॉर्डिंग टू द वुंड अपीयरेंस। वुंड अपीयरेंस मतलब जो वुंड जो है वो दिखने में कैसा है। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो इसमें है अकॉर्डिंग टू वुंड अपीयरेंस, इसमें फर्स्ट जो है लेसरेशन वुंड। ठीक है, लेसरेशन वुंड क्या होता है, 1 सेकेंड, लेसरेशन वुंड अपीयर विथ इरेगुलर एज। लेसरेशन वुंड एक ओपन टाइप का वुंड है। ठीक है, ओपन टाइप वुंड कह सकते हैं अपन इसको। ठीक है, और वुंड के जो एज जो होते हैं, जैसे वुंड घाव हो गया, वहाँ पे जो स्किन की जो कंटिन्यूटी जो है वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई, है ना, कट लगे उसमें, तो वुंड का जो एज है, मतलब जो किनारा जो है ना, वो क्या होगा, इरेगुलर होगा, बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। जैसे सर्जिकल वुंड में अपन जैसे सर्जिकल ब्लेड है उससे अपन इंसिजन करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट जो होता है। ठीक है, बल्कि जो लेसरेशन जो है वुंड जो होता है वो एक ओपन वुंड होता है ना, वुंड जो अपीयर जो अपन कह सकते दिखने में जो होता है इरेगुलर एज होते हैं उसमें। ठीक है, और इसका कोज क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकता है, मशीनरी कोई भी, है ना, कोई भी मशीनरी वगैरह, बाइक वगैरह, व्हीकल, जो किसी भी टाइप से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे जो इंजरी होगी, है ना, या जिसको अपन ओपन वुंड कह सकते हैं। लेसरेशन मीन्स ओपन वुंड। लेसरेशन अपन मतलब दिखने में जो उसके वुंड की जो एज है अगर वो इरेगुलर दिखे तो उसको अपन क्या कहेंगे, लेसरेशन या ओपन वुंड अपन उसको कह सकते हैं। और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। ठीक है, और कह सकते हैं कि और अदर जो कॉम्प्लिकेशन है उसके भी चांसेस रहेंगे, हाई रिस्क चांसेस रहेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है एब्रेशन वुंड जो है, कह सकते हैं कि सुपरफिशियल वुंड यूजुअली कॉज्ड बाय फ्रिक्शन। मतलब एब्रेशन क्या एक सुपरफिशियली वुंड है। ठीक है, और किसके थ्रू, फ्रिक्शन, या कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से, रगड़न जो है उसकी वजह से कोई भी वुंड है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, एब्रेशन वुंड, या सुपरफिशियली मीन्स क्लोज वुंड। ठीक है, क्लोज वुंड का ही टाइप है ये भी। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट या इसका कोज किसकी वजह से हो रहा है, रिजल्ट फ्रॉम ए फॉल आफ्टर ड्यू टू एक्सीडेंट्स। मतलब जो एक्सीडेंट जो है उससे गिर गए हो आप। ठीक है, और उसकी वजह से जो एक शार्प ऑब्जेक्ट ना हो के, एक कह सकते हैं कि नॉर्मली जो ब्लंट जो ऑब्जेक्ट है उससे इंजरी हो गई हो। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एब्रेशन वुंड। ठीक है, या स्क्रैपिंग ऑफ द एपिडर्मिस लेयर ऑफ द स्किन्स। जैसे आप कोई भी गेम खेल रहे हो और आप स्लीप हो गए हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी जो एपिडर्मिस जो लेयर जो है ना, अगर वही उस पर स्क्रैपिंग हो गई हो, है ना, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एब्रेशन, या उसको क्लोज वुंड कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें इम्प्लीकेशन अगर देखें तो जो इन्फेक्शन है उसके रिस्क रहेगा, है ना, और वुंड जो है वो पेनफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो थर्ड टाइप जो है अकॉर्डिंग टू वुंड अपीयरेंस, अगर अपन देखें इसका तो थर्ड टाइप होगा, है ना, कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन मीन्स ये भी एक क्लोज टाइप का वुंड अपन कह सकते हैं। ठीक है, देयर इज ए टाइप ऑफ क्लोज वुंड कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग, डिस्कलरेशन एंड पेन। ये एक बिल्कुल क्लोज टाइप का है, इसमें स्किन की जो इंटीग्रिटी जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फ्रैक्चर हो गया, है ना, फ्रैक्चर जो है स्किन देखने से पता नहीं लग रहा है, हाँ स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, स्किन का जो कलर जो है वो चेंज हो गया है, बट स्किन की जो कंटिन्यूटी जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, कंट्यूजन या क्लोज वुंड। और किस वजह से होता है, यूजुअली कॉज्ड बाय ए ब्लो टू द बॉडी बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट। अभी आपको बताया था, ब्लंट ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी इंजरी होती है तो वो उसको क्लोज वुंड अपन कह सकते हैं। ठीक है, रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग इन अंडरलाइनिंग टिश्यूज। मतलब उसका जो अगर अपन इम्प्लीकेशन अगर अपन देखें, जो लोकलाइज्ड
ब्लीडिंग में फॉर्म हेमेटोमा, मतलब जो हेमेटोमा मतलब जो ब्लड जो है ना, ब्लीडिंग होगी पहले तो, है ना, और उसके बाद वहाँ पे जो स्किन जो है उसके नीचे क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, हेमेटोमा कंडीशन जो वहाँ पे बन जाएगी, है ना। और या टेम्परेरी लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, वुंड इज सीवियर इफ इंटरनल ऑर्गन इज अफेक्टेड, ठीक है, ये इसके इम्प्लीकेशन अपन कह सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से अपना जो क्लासिफिकेशन जो है वुंड का वो कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा सा लेंथी है क्लासिफिकेशन, है ना, बट इसमें बिल्कुल इजी है, कुछ भी अगर डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू डियर।